हाँ। भारती जी आ गए। तो एक तो मेरे को कल का फीडबैक क्या रहा? कल आपने मैम मेडिटेशन करा था बाला मैम? हाँ हाँ सर, किया। और जी। एक और किया। मैडम ने बोला था कि एक चक्र को कनेक्ट करना है रात को सोने से पहले। राइट। तो आई कनेक्टेड विथ नाहता चक्र। हम्म। Morning 5 o'clock, I woke and I'm starting with the Hreem. I don't know why it came to my mind. I'm हम्म। just saying Hreem and I woke up at 5 in the morning on its own हम्म। automatically. I don't know if it has anything to do with that. हाँ, That's all. ये रीम वाइब्रेट्स परफेक्ट व्हेन इट इज चैंटेड इन अनाहत चक्र, and in Oh, fact my observation is when you chant Hreem, it even clears the heart blockages. We have oh, treated few people on अच्छा, which we have used Hreem Bij mantra for cleaning the heart blockages, and it oh, worked fantastically. अच्छा, अच्छा. So this is what is my observation. Oh, that's nice. सॉरी। तो रीम जो है वो उसके साथ जो है वो बेस्ट वाइब्रेशन है। Okay, okay. एंड मैंने जब 3 बीज मंत्रों का देखा था, श्रीम ह्रीम क्लीम, तो उसमें ये अपना क्लीम जो है वो मुझे लंबिकाग्र चक्र में बेस्ट वाइब्रेशन आया था। अच्छा, ह्रीम जो है वो इसमें अनाहत चक्र के अंदर, हाँ. और श्रीम की बजाय श्री जो है वो मुझे सहस्त्रार चक्र के ऊपर मुझे वाइब्रेशन आया था। Oh, सहस्रार. तो मैंने बेसिकली जब बीज मंत्रों को स्टडी करा था तो एक एक बीज मंत्र का एक एक चक्र से जो है वो कनेक्शन पता चल रहा था। हम्म. एंड मतलब इफ इट इज हरीम और आपने अनोइंगली कर लिया, इसका मतलब कि कोई डिवाइन चैनल तो आपका खुला ही हुआ है। इसमें अरे कोई वेरी नाइस. मतलब कोई डाउन मतलब कोई डाउट वाला पार्ट नहीं है। ओके. बिकॉज कोई चीज जानकारी में होती है और तब हम करते हैं, कोई चीज अनजाने में जब होती है तब हम करते हैं, तो वो हाँ, डिवाइन चैनल ही होता है। मतलब मेरे को जितनी नॉलेज है, मैं हाँ, देखता हूँ कि कभी भी जो है मेरा कोई भी नॉलेज मेरा अपना पढ़ा हुआ नहीं है। इनफैक्ट अच्छा. एक दफे क्या हुआ था, मेरे एक संस्कृत, मैं जब संस्कृत में पीएचडी कर रहा था, ओ, तो उन दिनों जो है मेरी जिनके अंडर में मैं कर रहा था वो बहुत अच्छी तरीके से बताते थे। हाँ, और हाँ, मेरे फादर खुद लॉ प्रोफेसर थे, कॉलेज के बहुत सीनियर रिसोर्स रहे, तो उनकी वजह से जो वो संस्कृत वाले जो थे वो मुझे बहुत प्यार करते थे, ओहो, क्योंकि डैडी की वजह से। तो उन्होंने एक दिन बोला कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये जो है गौरव जो है ना वो पीएचडी कर ले संस्कृत में। हम्म, तो बोले मैं बाकी सारा फैसिलिटेट कर दूंगा। तो ऐसे करके हमारा डिस्कशन हुआ। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछने शुरू करे, तो उन्होंने मतलब मुझे बोला भाई देख तेरे क्वेश्चन का जवाब तुझे ही ढूंढना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। ओ, जबकि उनके अंडर में 25 के करीब पीएचडी हुई थी, एंड ही हैज गॉट फिनोमिनल नॉलेज। ओ, तो वहां पर वो ईगो वाला कोई भी पार्ट नहीं था। जो बॉन्ड्स थे वो बहुत ट्रांसपेरेंट थे। तो हम्म, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक लेडी जो है वो ये बनारस में एक काशी विद्यापीठ है, विच इज ए हाँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो वो वहां से जो है वो आए, काशी विद्यापीठ नहीं सॉरी, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय जो है वो उसकी संस्कृत की एचओडी रही थी, तो वो वहां से आए। तो मैंने उनसे पूछा कि ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता क्या है। ओ, इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन कि भाई हाँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। सो आप फिजिकल फॉर्म में आप उसको डिफाइन करते हो कि एक मेल है एक फीमेल है। इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, इट इज अ वेरी वेरी बेसिक एंड फंडामेंटल क्वेश्चन। बट हाउ डू यू क्वालिफाई इन संस्कृत ग्रामर कि हम्म, what is a masculine entity and what is a feminine? And the question was only because there was a Sanskrit term called devta, हम्म, and devta was meaning female goddess. हम्म, तो अब हमें तो बचपन से यही बताया गया, हम तो यूपी के रहने वाले, हमें तो बचपन से देवता मतलब जो है विष्णु मतलब देवता, हमें हम्म, ऐसा बताया गया।
बट जब संस्कृत का टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ा तो वहां पर देवता का मतलब स्त्रीलिंग था। तो मैंने कहा ये लिंग होता क्या है, मतलब व्हाट इज दैट व्हिच इज कनेक्टेड इन दिस फॉर्मेट इटसेल्फ। शी सेड वेरी स्टूपिड क्वेश्चन। तो मैं हंस पड़ा। तो मैंने कहा कि मैम एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि जो स्थूल को सूक्ष्म करे वो पुल्लिंग, और जो सूक्ष्म को स्थूल करे वो स्त्रीलिंग। अरे हाँ हाँ। ये मैंने उसका डेफिनेशन बोला कि जहां पर भी हम देखते हैं कि जो स्थूल को सूक्ष्म कर रहा है वो पुल्लिंग है, और जो सूक्ष्म को स्थूल कर रहा है वो स्त्रीलिंग है। तो फंक्शनैलिटी जो है वो इस तरीके से पता चल रही है, एंड तभी ये क्वालिफाई होता है कि देवता टर्म जो है वो कहां पर क्या चीज का कर रहा है। तो शी सेड वेरी स्टूपिड ऑफ यू, कैसा उल जलूल सा सवाल कर रहे हो। तो कहीं ये पढ़ा है तुमने या तुम अपने आप बात कर रहे हो, अपने मन से डेफिनेशन बना दी तुमने। तो मैंने कहा कि जिसने मुझे ये डेफिनेशन बताई है वो मुझे ये भी बताएगा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। अच्छा। लेकिन पॉइंट जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि अगर ये डेफिनेशन ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये ठीक नहीं है तो क्या ठीक डेफिनेशन आपको पता है। तो बोली मुझे तो नहीं पता। तभी वो मेरे गाइड कहीं गए हुए थे, वो एकदम से आ गए, तो बोले क्या हो गया, किस बात पर डिस्कशन है। और वो जो लेडी थी वो गाइड को बहुत मानती थी, उनकी नॉलेज को बहुत मानती थी। तो उन्होंने उनको बोला कि बहन इसके सवाल का जवाब दे दे, क्योंकि मेरे पास तो आंसर था नहीं, ये ऐसे ऐसे बेसिक बेसिक से क्वेश्चन पूछता है। तो खैर ये डिसाइड हुआ कि हम आज की मीटिंग यही खत्म करते हैं, कल करेंगे डिस्कशन। उसने कहा कि, और अगले दिन सुबह क्या हुआ कि मेरे को एक बुक में खोल के पढ़ रहा था, तो वहां पे जो है शारदा की परिभाषा लिखी हुई थी। शारदा वो जो स्थूल का फल प्रदान करे। तो मैंने कहा जी ये संस्कृत का श्लोक है, इसका मतलब यही बैठता है जो मैंने बोला था, और ये किताब में मिल गया है। तो दैट लेडी वाज सो शॉक्ड एंड सरप्राइज, और वो तंत्र ग्रंथों की ही एक्सपर्ट थी। तो उन्होंने मेरे गाइड को बोला कि ये इस लड़के को बोलना कि ये अपना रास्ता नहीं छोड़े। तो इसका जो राज मतलब कौन सा गेटवे खुला हुआ है दैट आई डोंट नो, बट जो खुला हुआ है वो बहुत फिनोमिनल है। तो मुझे भी नहीं पता चलता कि कब कौन सी चीज जो है एकदम से स्ट्राइक करती है। इट इज समथिंग लाइक कि वो जो कनेक्शन जो है वो आपके इनर कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है। आप जितना ज्यादा अपने अंदर कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा कोई एक एंटिटी क्वेश्चन का आंसर करेगी। अच्छा। तो जब मैंने ढूंढना शुरू करा तो वहां पर एक जगह टर्म आया शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। तो मैंने उसको जब पढ़ा तो वो बोले कि परब्रह्म जो है वो अननोन है, लेकिन उस अननोन को आप शब्द ब्रह्म की मदद से जानते हो। तो जब उसमें लिखा कि शब्द ब्रह्म, तो मैंने कहा ये तो बड़ा डिफिकल्ट सा पार्ट हो गया कि पहले शब्द ब्रह्म को जानो, जब उसको पूरा जानोगे तब आपको जो है वो परब्रह्म का पता चलेगा। बट वो एक्चुअली जो प्रोसेस था वो कैसे था कि शब्द ब्रह्म से आपका बुद्धि जागती है, और बुद्धि के बाद में आपका विवेक जागृत होता है। बुद्धि का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, और विवेक का मतलब होता है व्हेन यू ऑलवेज चूज द राइट पाथ या राइट एक्शन। उसको विवेक कहते हैं कि भाई आपको जब पता चल रहा है कि ये सही है या गलत है, ये करने लायक है या नहीं करने लायक है, तब तक आपकी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन उसके बाद विवेक कब जागृत होता है, जब आपको प्रत्येक स्थिति में गुड और बैड तो पता चल ही रहा है और आप राइट वाले ही पार्ट को अपना पाथ बनाते हो, तो उस पे चलते चलते जो है आपको विवेक जागृत होता है। और विवेक जागृत होने के बाद में यू स्टार्ट कनेक्टिंग द डॉट्स, और वो डॉट्स परब्रह्म पे जाके कंक्लूड हो जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए ये पार्ट जो है ना हम सबके अंदर होता है, इट इज जस्ट वी डोंट क्वेश्चन। सो फंडामेंटल डोमेन इज टू कनेक्ट योर सेल्फ एंड स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी मदर से पूछता है
तो मदर उसे डांट कर चुप करा देती है, क्या हर समय सवाल करता रहता है। फिर वो अपनी टीचर से पूछता है, टीचर कहती है सिर्फ उतने क्वेश्चन करो जो तुम्हारे कोर्स से कनेक्टेड हो, फालतू के क्वेश्चन मत करो। एंड दैट्स हाउ इन अ प्रोसेस हम अपने पूरे सिस्टम में 15-20 साल के अंदर उस बच्चे की क्वेश्चनिंग एबिलिटी को खत्म कर देते हैं। सही बात। और फिर क्या होता है, वो बच्चा एम्प्लॉयबल हो जाता है। एम्प्लॉयबल में जाने के बाद वो जब जॉब में जाता है या अपना बिजनेस करता है, तो उसके पास में क्वेश्चंस आते हैं। उन क्वेश्चंस पे बॉस उसको कहता है कि जो मैंने कहा उसको फॉलो करो। जब वो फॉलो करता है जो बॉस ने कहा, तो वो उसकी प्रॉब्लम ये आती है कि वहां पर एक सीरियस सिचुएशन होती है। वो कहता है कि क्या आप खुद सोच नहीं सकते थे कुछ भी? आप जॉब में जाइए, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो आपको खुद सोचनी पड़ेंगी। अब पूरे सिस्टम में 15-20 साल अगर आपको सोचना ही मना है, एंड सडनली आपकी एम्प्लॉयबिलिटी किस बात के ऊपर होती है? दैट यू स्टार्ट थिंकिंग। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग, इट कैन नॉट हैपन ओवरनाइट। इट इज ए प्रोसेस विच नीड्स टू बी डेवलप्ड फॉर। इसलिए आप देखिए, जो सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स है, जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दे ओनली गेट द हाईएस्ट ऑफ द पैकेज। तो जब किसी एक इंडिविजुअल को 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ ऐसे करके पैकेज मिलते हैं, दोज आर द पीपल हु हैव द डिस्टिंक्ट एबिलिटी ऑफ थिंकिंग। तो हमारे को पूरे प्रोसेस में फाइनेंशियल गेन्स के लिए केवल थिंकिंग एबिलिटी को ट्रिगर करना है। थिंकिंग को राइट और रॉन्ग के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करना है। राइट पर चलना है तो स्पिरिचुअलिटी मिल जाती है, और राइट और रॉन्ग की अंडरस्टैंडिंग है तो जॉब या फाइनेंशियल ग्रोथ होती रहती है। तो एक जगह वहां पे लिखा हुआ है, संस्कृत में लक्ष्मी का जो मीनिंग लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है लक्ष्यते इति लक्ष्मी। जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। तो जो भी व्यक्ति फिनेंशियली जो है वो बहुत वेल ऑफ नहीं है, इसका क्लियर कट मतलब होता है ही डजंट हैव अ पर्पस। तो द मोमेंट समबडी अटेन अ पर्पस, इमीडिएटली जो है वो वहां पर वो उस चीज से कनेक्ट हो जाता है। सो हमारे यहाँ छोटे छोटे डॉट्स के तौर पर है। अभी जैसे मैं आजकल जो काम कर रहा हूँ, मेरी और श्वेता जी का डिस्कशन हुआ, तो मैंने पूछा कि श्वेता जी, मेरे को ना दुर्गा सप्तशती के 700 बीज मंत्र जानने हैं। तो बोले कि चलो अच्छा, एक मेडिटेशन करते हैं, तो उसके बाद देखते हैं, शायद हो सकता है कोई चीज निकल आए। तो इन्होंने जो है मुझे मेडिटेशन कराया, मुझे कुछ नहीं पता चला। मैंने कहा एक काम करो, मुझे नहीं पता चल रहा, आप ही मेरे बिहाफ पे उसको एक्सेस करके देखो, पूछ के देखो। तो अब इन्होंने जो भी पार्ट करा उनको आंसर मिल गए, इन्होंने मुझे आंसर बताए। जब मुझे आंसर बताया उसके बाद जो है मेरा अपने आप ही स्ट्रक्चर चलना शुरू हो गया। तो मैंने पहली चीज क्वेश्चन करी, वो मैंने ग्रुप में डाली थी, आप एक्चुअली अभी ऐड हुए। एक टर्म लिखा हुआ था मंत्र वीर्य, जो तंत्राज तंत्र करके बुक है उसके अंदर लिखा हुआ था। तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि एक अक्षर से, एक अक्षर के होते हैं पिंड मंत्र, 2 अक्षर के होते हैं कर्तरी मंत्र, 3 से 9 अक्षर के होते हैं बीज मंत्र, 10 से 20 अक्षरों के होते हैं मंत्र, और 20 प्लस अक्षरों के होते हैं माला मंत्र। तो पूरा जो मंत्र विज्ञान है वो 5 पार्ट में बटा हुआ है। तो और वहां पे अक्षर लिखा हुआ था टर्म। तो मैंने पूछा कि अक्षर क्या होता है। तो फिर मेरी जैसी, मुझे कुछ नहीं समझ आता, तो मैं अपने संस्कृत वाले जो एचओडी है उनके पास जाता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, अंकल ये अक्षर क्या होता है? नाउ आस्किंग समबडी हु इज अ प्रोफेसर इन इंग्लिश व्हाट इज ए अल्फाबेट, तो सामने वाला एकदम से जो है वो कहते हैं अक्षर ये होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत गीता में कि एक क्षर होता है और एक अक्षर होता है। क्षर जो है उसको कहते हैं जो नाशवान है, और अक्षर वो है जो नाशवान नहीं है। तो अब मैं इसका इससे कैसे कनेक्ट करूं? तो ये सेड, यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो एक काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे रेफरेंसेस बताए कि इन इन जगहों पे देख, तुझे कुछ ना कुछ मिलेगा, बट आई डोंट नो द आंसर। तो मैंने जब देखा तो मुझे देखने के बाद क्या मिला कि पूरा यूनिवर्स जो है वो क्रिएट करा जाता है। तो जब वो पूरा यूनिवर्स क्रिएट करा जाता है
तो यूनिवर्स जो है वो अक्षर है, अक्षर नहीं है। अक्षर केवल क्रिएटर है। Oh. So the moment I got this thought, immediately I started writing down बीज मंत्रास। सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन जो है उसने एक गेटवे खोलना शुरू कर दिया। नाउ आई एम स्टक एट द पॉइंट कि मुझे ये तो पता चल रहा है कि ये जगह पर जो है वो ये बीज मंत्र कौन सा पार्ट है, लेकिन वही बीज मंत्र है या नहीं है उसका कुछ क्वालिफायर नहीं पता चल रहा, तो वो भी पता चल जाएगा। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज द मोमेंट यू स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चंस on each and every step, there is a phenomenal ability to answer. अच्छा। और वो phenomenal ability हमारी सोल की है। और वो सोल जो है इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द सुपर सोल जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो जब हम उस तरीके से उस बड़ी पिक्चर को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये स्ट्रक्चर इस प्रकार से ऐसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो अब आपको मैं एक छोटा सा मेडिटेशन कराऊंगा जिसमें कि हम हर उस चीज को ध्यान करेंगे जो अक्षर है। अच्छा, तो ये अक्षर जो है ये हमारे सारे चक्रास के अंदर मौजूद है। हाँ। और इनके कॉम्बिनेशन जब होते हैं, मतलब जब ये एक चक्रा नहीं 9 के 9 चक्रा चलते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब मान लीजिए ह वाला विशुद्धि चक्रा है, या वाला अनाहत चक्रा है, व वाला मणिपुर चक्रा है। ठीक है। तो अब ये तीनों जब कनेक्ट होंगे तो हमारे पास 3 अप्रोच आ गई, ह य व, ह व य। तो जब वो हव्य हो गया सो हव्य होल्ड्स अ मीनिंग, ह य व डजंट होल्ड अ मीनिंग, बट इन अ वे इट इज रिस्पॉन्डिंग टू कनेक्ट। जब हव्य जब आया तो यानी इन अ वे इट इज रिस्पॉन्डिंग फॉर कनेक्ट अनाहत चक्र विद मणिपुर चक्र विद अनाहत चक्र इन दैट ऑर्डर इटसेल्फ, ह व य। सो हव्य करके वो मीनिंग आ रहा है। तो जब मैंने इस तरीके से वो दोनों तीनों चक्रों को कनेक्ट करा तो उसके अंदर एक मीनिंगफुल एनर्जी थी। सो व्हाट इज क्रिएटिंग मीनिंग इज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्टिविटी। बट जिस जगह भी हमें यह पता चलता है कि इस डोमेन का फिजिकल मीनिंग नहीं है, इसका सुपर नेचुरल से कनेक्ट है, उस कनेक्शन को पकड़ना ही स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट करना है। जैसे दुर्गा सप्तशती में फर्स्ट श्लोक जो पढ़ रहा था वो था सावर्णी तनय क्या था, सॉरी कॉल आ गया था। तो वहां पे लिखा हुआ है सावर्णी सूर्य तनया, मतलब सावर्णी सूर्य के पुत्र 8वें मनु थे। अब वहां पर डिस्क्राइब कैसे करा, सूर्य, सूर्य के पुत्र उनका नाम था सावर्णी। ठीक है। अब हमारे लिए तो सूर्य ही प्राणों को देने वाला है, सूर्य ही डिवाइन है, लेकिन वहां पर वो सूर्य के भी पुत्र था और उसको मनु कहते थे। तो जब किसी के पुत्र है तो वो भी तो किसी का पुत्र होगा। तो सूर्य भी अगर किसी का पुत्र था तो ये बेसिकली सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन हो गई दैट एवरीथिंग होल्ड्स अ कॉज एंड इट गिव्स यू द इंफॉर्मेशन कि एक नवग्रह के अंदर एक सूर्य है और एक सूर्य का पुत्र है शनि। उस शनि का नाम सावर्णी था। ओह अच्छा। यानी कि हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट सन इन द नेक्स्ट 9 प्लैनेटरी सिस्टम। तो यूनिवर्स के जो रहस्य थे उसमें जब मैंने पढ़ा तो उसके अंदर मुझे एक डोमेन मिला जिसमें कि एक सन जो है वो दूसरा सन कब क्रिएट करता है और उसका प्रोसेस कितना बड़ा है। तो उसमें जो
साइज ऑफ द प्लैनेट जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू उस प्लैनेट के होता है, उस स्टार के होता है, सन के इक्वलेंट। तो यहां से आपको एक कॉजल इंडिकेशन मिला कि एवरीथिंग इज अ सिंबल विच इज हाईलाइटिंग टुवर्ड्स अ कॉजल फोर्स। वो कॉजल फोर्स के 700 श्लोक हैं दुर्गा सप्तशती के अंदर, और हर एक में एक एक बीज मंत्र की फॉर्मेशन हो रही है, एंड दैट्स हाउ द स्ट्रक्चर टेक्स प्लेस। नाउ हाउ सिस्टमैटिक इट इज टू नो अ पर्टिकुलर अप्रोच, क्योंकि दुर्गा जो है वही अक्षर है। दुर्गा या देवी या महालक्ष्मी या महाकाली या लक्ष्मी या सरस्वती, हम हजारों नामों से पुकार सकते हैं, बट प्रत्येक नाम के अंदर जो है इट इज बेसिकली अ सिंबॉलिक ऑफ क्रिएटर। तो हमारे को उस क्रिएटर की डोमेन, अब क्रिएटर मेरी बॉडी के अंदर कहाँ है, दोनों कानों के बीच में और नाक के पीछे। तो जैसे ही मैं अपने क्रिएटर से कनेक्ट होता हूं, द डायलॉग स्टार्ट्स, एंड द डायलॉग इज ऑन द थॉट लेवल। और वो थॉट कैसे पता चलता है, बिकॉज एक प्रेग्नेंट लेडी जो है वो अपने बच्चे से जब बात करती है ड्यूरिंग 9 मंथ प्रेगनेंसी, इट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बट इट इज कॉन्टिन्यूअस इंटरेक्शन। सो दैट वे। और अष्टावक्र और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु, ये दो ऐसे हुए हैं जिन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेट करा है कि ड्यूरिंग दैट 9 मंथ कम्युनिकेशन ऑल्सो टेक्स प्लेस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस। तो अष्टावक्र का भी वही पार्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड था और अभिमन्यु का भी वही था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और उसको पता था कि पूरा जो है चक्रव्यूह कैसे भेदना है। सो दैट इज ए फैंटास्टिक वे, बट do we take our pregnancy very seriously? We don't take pregnancy seriously at all. तो जब हम उस प्रोसेस में उस डिवाइन एनर्जी को कॉन्टिन्यूअस 9 मंथ तक इन्वोक करते हैं, तो बच्चे राम और कृष्ण के जैसे होते हैं, सुपरनैचुरल। कृष्ण जी जब 12 साल के थे तो वो हाथी को सूंड से उठा के फेंकते थे। तो दैट वे इट इज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड। बलराम जी ने वो कौन सा एक बड़ा सा गधा था, उसको पैर से पकड़ा और पकड़ के दूर तक फेंक दिया। तो उतनी फिनोमिनल एनर्जी एक बच्चे में कब आ सकती है, जब उसके 9 मंथ्स में वो कॉन्टिन्यूअसली उसी ध्यान में रहे। अच्छा। सो दैट इज हाउ इट इज। तो हम लोग क्योंकि चीजों को सीरियसली नहीं लेते, और वेस्टर्न सिस्टम तो रोज नई कहानी बताता है, उसे ईश्वर जैसा कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया। तो इस वजह से, क्योंकि वो ईश्वर जैसा कॉन्सेप्ट उसको समझ में नहीं आया, तो वो उसने सभी को कह दिया कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। तो स्टीफन हॉकिंग जैसे बंदे ने ये बोला कि देयर इज नथिंग लाइक क्रिएटर, देयर इज ओनली क्रिएशन विच इज द यूनिवर्स एंड विच इज ए इंटेलिजेंट डिजाइन। ठीक है ना। तो ये मेरा तो सोचना था। तो आज हम एक छोटा सा मेडिटेशन और करते हैं। अच्छा नहीं, अभी मैं फीडबैक ले लूं पहले। जी भारती जी, आपका कल का क्या फीडबैक था? सॉरी मैं भूल गया। तो कल मतलब मैंने लब्धि काग्र चक्र पे किया था, ध्यान किया, तो उसमें मुझे एक हल्का सा दिखा था, मतलब हल्का ब्राउन सा चक्र सा दिखा, और बीच में गोल्डन था। और उसके बाद फिर वो धीरे 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 धीरे, पहले तो वो घूमता हुआ थोड़ा सा दिखा, उसके बाद वो कलर्स आ रहे थे, गोल्डन, ब्राउन और वॉयलेट पिंक जैसा कुछ कलर, बस वो फील हो रहा था मूव होता हुआ। और साथ में मणिपुर चक्र में भी वाइब्रेशन फील हो रही थी। ओके ओके। तो ये आपको ना इसको और फोकस करके रखना पड़ेगा। ओके। ठीक है। तो जब वो आज एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे, जिसमें जैसे मैंने क्लीम बीज बोला था लंबिकाग्र चक्र में, हाँ आज जी। सहस्त्रार चक्र बंद जो है उसके ऊपर श्री बीज मंत्र बोलेंगे। ठीक। और सहस्त्रार चक्र को इन्वोक, सहस्त्रार चक्र बंद को इन्वोक करेंगे। तो फिर उसका इसका इम्पैक्ट देख लेते हैं कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा हमारे ऊपर। सो लाइकवाइज श्वेता जी आ जाएं तो श्वेता जी एक छोटा सा मेडिटेशन कर लेते हैं 10-15 मिनट का। इस मेडिटेशन में हम लोग जो है अपने सहस्त्रार चक्र बंद के ऊपर अपनी अटेंशन को रखेंगे, और यहाँ पे श्री बीज मंत्र को इन्वोक करके देखेंगे। ठीक है। और
सेकंड पार्ट में हम श्री बीज मंत्र को अनाहत चक्र पे इन्वोक करके देखेंगे। तो ये, हाँ, 2 चक्रास के तौर पे, और फिर इसका देखते हैं कि इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। डज इट हेल्प्स इन टर्म्स ऑफ इम्प्रोवाइजिंग दी विजुअल्स वी आर सीइंग। ठीक है, छोटा मेडिटेशन करेंगे और मैं आज फीडबैक भी लूंगा। कल मैं चाहता नहीं था कि आप लोग उस डोमेन से बाहर निकले, बट कल क्योंकि प्रोसेस क्लैरिटी हो गया कि कितनी देर बाद ये पूरा का पूरा पार्ट हमारे को कनेक्टेड रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपनी अटेंशन को अपनी सांस पे रखेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे। और अपनी आत्मा को वहां पर विराजमान देखेंगे। अपने सर के सबसे ऊपर के भाग, जब हम पैदा होते हैं छोटे बच्चे के रूप में, तो बच्चे के सर का सबसे ऊपर का भाग जो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जिसको टच करे तो उंगली अंदर भी जा सकती है, इसलिए बहुत ध्यान रखने को कहते हैं। उस ब्रह्मरंध्र स्थान के ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएंगे, जहां पर हमारा सहस्त्रार चक्र बंद एग्जिस्ट करता है। उस स्थान पर श्री बीज का ध्यान करेंगे। और अपनी आत्मा का कनेक्शन अपने सहस्त्रार चक्र बंद से देखेंगे। हमारे सर पे प्रत्येक स्थिति में लाइट सबसे पहले और सबसे ज्यादा हमारे ब्रह्मरंध्र पर या सहस्त्रार चक्र बंद के ऊपर पड़ती है। उस जगह अपनी अटेंशन को रखें। श्री 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 शिकी श्री 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 श्री।
अपने सहस्त्रार चक्र बंध से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी सत्य स्थिति से अवगत कराए। वो कैसा दिखता है, उसका रंग कैसा है, उसमें अक्षर है या नहीं है, इस प्रकार अपने स्वरूप का दर्शन। हम जन्म जन्मांतर से इन चक्रों के बारे में सुनते आ रहे हैं, कभी सही कभी गलत, कुछ भी पता चलता है। उस आधार पे हम चित्रण करते हैं, पर वो सत्य वास्तविकता में कैसा है, इसकी प्रार्थना करें। अगर पूरा ब्रह्मांड श्री विष्णु का स्वरूप है, स्वरूप का ध्यान करके श्री विष्णु के सहस्त्रार चक्र बंध से अपने आप को कनेक्ट करेंगे, तो जो इस संपूर्ण श्री विष्णु के शरीर के अंदर स्पंदन, वाइब्रेशन, रेजोनेंस जो कुछ भी दे रहा है, वो लक्ष्मी जी है। उस विश्व शरीर को ध्यान करके उन विष्णु जी, लक्ष्मी जी को एक शरीर के अंदर महसूस करते हुए उसके सहस्त्रार चक्र बंध में अपने सहस्त्रार चक्र बंध को विलीन करेंगे। और उस स्वरूप से प्रार्थना करेंगे कि हमें सहस्त्रार चक्र बंध के दर्शन श्री 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 श्री।
दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे और अपनी आंखों से लगाएंगे। जी श्वेता जी। सो बेसिकली गोल्डन कलर की एनर्जी थी और अक्षर अ दिखा मेरे को वहाँ। ओके परफेक्ट। एंड मेरे को जो इसका मतलब जो इसका आकार दिखा, वो जैसे सुदर्शन चक्र नहीं होता है वो था, उसके सेंटर में अ था। दैट इज व्हाट आई सॉ। ठीक है, मतलब इसको दोबारा तीसरी बार 4 बार ऐसे करेंगे तो ये अपने बारे में बताना शुरू करेगा। ठीक है। तो इसको कनेक्ट करने का तरीका सिर्फ ये है कि हो सकता है मेरे पास में एक पार्ट ऑफ रियलिटी हो, बट जब पूरी यूनिवर्स को हम एड्रेस करते हैं तो हमारे को टोटल रियलिटी पता चलती है। तो पूरी यूनिवर्स जो है उसको शेप श्री विष्णु मानकर, उसके अंदर जो सारी वाइब्रेशन कर रहा है वो लक्ष्मी जी को मानकर, उसको दोनों को एक मान लेंगे और उसको उस श्री विष्णु के हेड में सहस्त्रार चक्र बंद को उसको देखने का एफर्ट करेंगे। तो हो सकता है कि हम अपने भीतर अच्छी तरह नहीं देख पा रहे बट दूसरी तरफ देख पा रहे हैं, तो वो और एक्सप्रेस करेगा कि क्या क्या और कितना एक्सप्रेशन, ये और ज्यादा दिखेगा इसमें अभी। ठीक है जी, राइट जी। जी बाला मैम आपका क्या, अनम्यूट कर लीजिए मैम। नहीं, मैंने कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा, जैसे लेटर कुछ नहीं देखा, सिर्फ लाइट देखा बस। हाँ ठीक है, वो सी दैट डजंट मैटर क्या दिख रहा है क्या नहीं, हाँ। एक बार में सब कुछ दिखता भी नहीं है, अलग अलग टाइम पे। इट इज जस्ट बेसिकली टू सीक परमिशन कि मैं आपको देखना चाहता हूँ, अच्छा उसको अच्छा। जो भी हमारी नॉलेज है उससे अलग हटाना है। हम्म। मतलब मैं आपको देख रहा हूँ, सामने के सामने देख रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है एक फिजिकल बॉडी कैसे दिख रही है, हाँ। उसका चेहरा दिख रहा है, उसका पूरा एस्पेक्ट दिख रहा है एक बॉडी के तौर पे। हमारी क्या होता है, हमारी जो बायस्ड इंफॉर्मेशन होती हैं वो कैसे होती हैं कि हम उसको जो है एनर्जी बोल देते हैं, हाँ। उसको कोई मंत्र बोल देते हैं, तो वो नहीं, वो जैसा है वैसे का वैसा उसे देखने का प्रयास करना। हम्म। तो वहां से वो, और फिर जैसे हमारे पास तो हर चीज के फोटो होते हैं, तो वो हम्म। फोटो में कुछ भी दिखाते हैं, कुछ भी बताते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि
जिसने देखा उसने बताया नहीं, वो हाँ, देखने के बाद उस रियलिटी से बाहर चला गया, पार्टिसिपेट ही करना बंद कर दिया। क्योंकि एक बार कोई सबसे ज्यादा दुनिया की सुंदर चीज को देख ले तो उसका दुनिया में बाकी किसी चीज को देखने का मन नहीं करता, टिल द हाँ, टाइम ही कनेक्ट्स फॉर अ पर्पस। तो ये पूरा पार्ट बड़ा डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसको बार बार देखने का एफर्ट करेंगे, बार बार देखने की ठीक, रिक्वेस्ट करेंगे, तो ठीक। वो जो है मतलब पूरी यूनिवर्स के जितना बड़ा है वो, हम्म। तो एक बार में तो वो दिख भी नहीं सकता। अच्छा, तो इसलिए एक मतलब मेरा प्रश्न था मेरा। जी, आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि दूसरे का पीनियल ग्लैंड देख सकते हैं क्या? पूछ सकते कुछ हैं? भी देखने को तो कुछ भी देख सकते हैं, देखने में कोई वो नहीं है, बट पीनियल ग्लैंड में है क्या चीज जिसके लिए आपको उसको देखना है? नहीं, जो आप कह रहे हैं, जो जंक्शन है इंटरसेक्शन पॉइंट में जहां सोल बैठता है, उसी को तो वो पीनियल पीनियल ग्लैंड ग्लैंड। नहीं है, वो तो पीनियल ग्लैंड नहीं है। नहीं है क्या? नहीं, अच्छा। ओ। देखिए, ग्लैंड जो है इट इज हम्म, बेसिकली अ हार्डवेयर। ओ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ जोग्राफिकल लोकेशन। अच्छा, अच्छा। तो वो जोग्राफिकल लोकेशन, अब जैसे मैं कार का एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि जैसे कार को चलाने वाला कार में कहाँ बैठेगा? ड्राइविंग सीट पर। हम्म, ड्राइविंग सीट कौन सी है? बोले जी राइट साइड वाली, पर यूएस में वो लेफ्ट साइड वाली होगी। हाँ। और अभी जो एक जेम्स बॉन्ड की मैंने कार देखी थी, वो तो कार के बाहर बैठा हुआ था और कार को कंट्रोल कर रहा था। सो ड्राइवर सीट जो है दैट इज द पॉइंट वेयर द कंट्रोल्स ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट. So it is हम्म, not limited to either of the pineal gland or any gland system, because gland is just a hardware. अच्छा, अच्छा। तो इसलिए जो है हमारे को उस, ये एक्चुअली थ्योरी का पार्ट है, ये मैं आपका अभी कवर करूंगा, तो हाँ। इस वाले पार्ट पे उस पे हम बाद में आ जाएंगे। तो हम्म, ये आपको बस ध्यान रखना है, और इसी ध्यान को आप इम्प्रोवाइज करते जाएंगे। मोरलेस जितने भी लोगों ने ये ध्यान लगाया, एक चीज तो हमें सबको देखकर पता चल रही है कि हाँ। सबका जो है वो कलर जो है वो गोल्डन कलर चल रहा है। हम्म, ज्यादातर लोगों को सहस्त्रार चक्र बंद में गोल्डन चक्र मतलब गोल्डन कलर दिखा है। तो हम्म, बाकी जगह कलर किस तरीके से है उसको जरूर देखने का एफर्ट करें, क्योंकि मतलब अगर मुझे कलर चक्रा और ये सारी की सारी चीजों की क्लैरिटी हो जाए और मैं किसी को देखूं और उसकी ऑरा को स्कैन करूं, तो मुझे हम्म, पता चल जाएगा कि उसका कौन सा चक्रा कितना पावरफुल है। मान लीजिए मैं आपकी ऑरा देखने का एफर्ट करूं और मुझे गोल्डन चक्रा ज्यादा दिखे, गोल्डन कलर ज्यादा दिखे आपकी ऑरा में, तो इसका मतलब है कि आपका सहस्त्रार चक्र बंद जो है वो काफी पावरफुल है। अच्छा, अब अच्छा। उस गोल्डन कलर की बजाय वहां पर सिल्वर कलर ज्यादा दिखे, तो इसका मतलब आपका सहस्त्रार चक्र ज्यादा पावरफुल है। मतलब मैं कलर से ही उस चीज को एसोसिएट करूंगा ना। एवरी टाइम आई नीड नॉट टू सी यू कंप्लीट, मुझे उसमें क्या क्या पार्ट प्रिडोमिनेटली दिख रहा है मैं उसको देखने का अभ्यास पैदा करूंगा। तो जब भी मैं उसको देखने का एफर्ट करूंगा इमिडिएटली वो कनेक्ट हो जाएगा। और हम्म, इस पूरी यूनिवर्स को बनाने वाला एक क्रिएटर है, तो हर हम्म, चीज के अंदर आपको क्रिएटर का रिफ्लेक्शन मिल ही जाएगा। ओके, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो नॉन गॉड है। हम्म, तो जब ऐसा कुछ है ही नहीं जो नॉन गॉड है, तो उस पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए मतलब अगर आप थोड़े टाइम कोशिश करेंगे, टेबल चेयर को भी देखेंगे ना, तो टेबल चेयर में भी आपको जो है वो एक सोल सीट आइडेंटिफाई हो जाएगी। हम्म, सो लाइकवाइज पेड़ पौधों को देखेंगे तो उसकी सोल सीट आइडेंटिफाई हो जाएगी, क्योंकि हमारे हमारे यहाँ क्या कहा गया, ये 84 लाख योनियां हैं हम्म, जिसमें कि हम ट्रैवल करते हैं, तो एवरीथिंग इज लिविंग, और जो भी योनि होगी उसमें सोल सीट तो होगी होगी, उसको कोई हम्म, चलाने वाला होगा। तो इस तरीके से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो वी बिकम पार्टिसिपेटिव। हमें हर जगह वो सोल इंटरेक्शंस देखने पता चलने शुरू हो जाएंगे। तो वहां से आपको ये पता चलेगा कि कहीं भी किसी भी चीज का कोई पेन पॉइंट है तो वो क्यों है, अच्छा। केवल इंटरेक्शन से पता चल जाएगा। हम्म, तो जितने भी लोगों को मैंने आज तक देखा है कि जो बिना ज्यादा किसी डिस्कशन या उसमें गए एकदम से आपके बारे में प्रिडिक्ट करना शुरू कर देते हैं,
उनका एक प्रैक्टिस होता है कि वो किसी एक चीज पर अपने अटेंशन को लेकर जाते हैं। तो भले चाहे वो अपनी सोल सीट को लेकर जाए और आपकी सोल सीट को कनेक्ट करें, बट उन्हें कुछ जो भी डाउनलोड हुआ उन्होंने वो बोल दिया। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स दैट डजंट मैटर, बट वो जो उन्होंने सुना वो उसके। कुछ लोग इसी चीज को सिद्धि करते हैं। अब मैंने और आरती ने कोई सिद्धि नहीं करी है। हम लोगों को तो एक प्रोसेस पता चला, हमने उस प्रोसेस को चेक करा और वो प्रोसेस सबको बताया। तो जैसा हम कर रहे थे वैसे ही दूसरा व्यक्ति भी कर रहा था। सो दैट इज व्हाट वी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस कि अब वो हो सकता है कोई सिद्धि का प्रोसेस हो दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो जब मैं कोई चीज करूंगा तो मैं जरूर बता दूंगा, बट बिना सिद्धि करे ये तो पता चलता है कि हाँ ये चीज कैसे होती है। ठीक है जी, राइट जी। भारती मैम। सर एनर्जी गोल्डन दिख रही थी, और बाद में काफी देर तक तो सिर्फ लाइट ही दिखती रही। बाद में थोड़ा डार्क सा ब्राउन सा शेड टाइप में बन रहा था, अम्ब्रेला टाइप। और फिर बीच बीच में फिर मूविंग एनर्जी सी थ्री लाइट की, पर्पल सा दिख रहा था और गोल्डन दिख रहा था। राइट, ठीक है। आपका ध्यान तो अच्छा लगा था, आपको तो आवाज दूसरी बार देनी पड़ी तब आप बाहर आए। तो मैं ध्यान तो अच्छा लग रहा है, वो उस धीरे टाइम धीरे उसके विजुअल्स बाद के। दिखना, हाँ दिखना शुरू, ऐसे लग रहा था कि कुछ और दिख सकता है, तो ध्यान इसलिए वहां जा रहा था। नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब यही तो प्रैक्टिस कराने का ऑब्जेक्टिव है हमारा। देखिए 14 दिन में कोई किसी को साइंटिस्ट नहीं बना सकता। 14 दिन के अंदर हम आपको एक प्रोसेस की अवेयरनेस देते हैं। उस अवेयरनेस की आप प्रैक्टिस करते हो। जैसे बच्चों को हम प्री स्कूल में भेजते हैं तो उनको ABCD बताई जाती है। वो ABCD से वो 2 लेटर वर्ड्स, 3 लेटर वर्ड्स, 4 लेटर वर्ड्स ऐसे करना शुरू होते हैं। यहाँ पर ये वर्ड्स जो हैं, ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये हिंदी के हैं। जैसे संस्कृत के जो अल्फाबेट्स हैं उस तरीके से है। तो जब हम उससे कनेक्ट करते हैं तो हमारे को एक डिवाइन प्रोसेस देखने को समझ में आता है। किसको किससे कनेक्ट करना है, क्या चीज है, वो सबकी इनर गाइडेंस आती है। ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट है। अब हार्ट चक्रा के ऊपर करेंगे सेम प्रोसेस, 5 मिनट 10 मिनट, और उस वाइब्रेशन से उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, राइट। तो शुरू करते हैं। श्री 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 श्री। अपनी सोल सीट को आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी आत्मा को वहां विराजमान महसूस करेंगे। तो अपने ध्यान को अपने अनाहत चक्र में लेकर जाएंगे, हार्ट चक्र में। श्री 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 श्री। हमारे शरीर के बाहर उस विश्व शरीर को अपने ध्यान को लेकर जाएंगे। ये विश्व शरीर श्री विष्णु का स्वरूप है। अब जो कुछ भी इसके भीतर स्पंदन कर रहा है, रेजोनेट कर रहा है, घूम रहा है, हिल रहा है,
उस सब का कारण लक्ष्मी जी है। हमने ऐसा सुना है कि विष्णु जी के हृदय में, हार्ट में लक्ष्मी जी रहती हैं। उन लक्ष्मी जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अनाहत चक्र का दर्शन कराए। श्री 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 श्री। अपने हार्ट चक्र को श्री विष्णु के हार्ट चक्र में विलीन करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमें अनाहत चक्र, हार्ट चक्र के दर्शन दे। श्री 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 श्री।
हाँ जी जी मैम, क्या रहा ऑब्जर्वेशन? अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। तो इनिशियली सनलाइट दिखाई दिया, आई रिक्वेस्टेड दैट आई वांटेड टू सी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं देख नहीं पाऊंगी, तो between leaves I saw a lot of sunlight falling like that. Then you went to say something else, that you will surrender kind of thing. So Lakshmi is in Lakshmi in that Avaranahata in Lakshmi Vishnu's thing. So that time I surrendered, I brought in that feeling, then everything became quiet. And I saw pastel green shade. But I had a very good experience after that. It was very calming. And then towards the end, lot of water was falling in and foam was coming up continuously. That's what I saw. Right. But it was very beautiful experience. Thank you, sir. Right. Thank you. जी श्वेता जी। सर मेरे को कुछ दिखा नहीं, लेकिन एक सिंगल थॉट आई, प्रैक्टिस अगेन, प्रैक्टिस टुडे, रिपीट टुमारो। दैट्स इट। बढ़िया जी। भारती जी। कुछ स्लाइड से दिख रही थी, कलर बीच में मिक्स हो रहे थे और बीच बीच में एक्सपैंड हो रहा था कि लाइट बिल्कुल एक्सपैंड हो रही थी ऐसे, और बाद में थोड़ी सी हाथों में कूल ब्रीज फील हो रही थी बॉडी में। बस इतना ही फील हुआ। ठीक है। तो वैसे हम लोग ये मानते हैं कि हार्ट चक्रा के अंदर जो है ग्रीन कलर की लाइट है, बट मुझे कभी ग्रीन नहीं पता चला, मुझे हमेशा रेड पता चला। तो ये एक मैंने सब लोगों के हिसाब से एक डिफरेंस ऑब्जर्व करा था। और हमारा जो हार्ट चक्र है दैट एनकम्पासेस पेनक्रियाज, हार्ट, लिवर एंड क्रिएशन ऑफ कलर ऑफ द ब्लड। ये सारे के सारे काम जो है, मतलब जो हमारा, हम कुछ भी खाएं किसी भी रंग का, मान लीजिए दूध पे रहते हैं 1 साल तक, तो भी हमारा खून लाल रंग का ही होगा, सफेद नहीं होगा। तो ये जो कलरिंग प्रोसेस है, जो एनर्जी के बंडल्स के तौर पर है, ये रेड कलर का है। और ये हार्ट चक्र में बहुत प्रिडोमिनेंटली है, राइट फ्रॉम क्रिएशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में यही उसके तौर पे रहता है। तो ये ग्रीन कलर जो है, इसको एक दफे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये बोलकर कि जो आपका ट्रू फॉर्म है वो हमें पता चले। तो एंड मेनी टाइम्स हमारी अटेंशन जो है वो इधर उधर रहती है, तो वो अंदर की जो एनर्जी है वो अपने आप को, जैसे मैं आरती को बोलता हूँ स्कैन करने के लिए कि इस मंत्र को जरा स्कैन करना कैसी एनर्जी है, वो स्कैन कर देगी। फिर दूसरा बोलूंगा तो बोले नहीं, अभी वो पहले वाले में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि मैं दूसरे में कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। तो शी इज नॉट एबल टू विजुअलाइज दैट। तो जब कभी हमें विजुअलाइजेशन नहीं आ रहे या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, इट इज बिकॉज कि पहली बार में इतनी एनर्जी जनरेट हो गई कि उसको सेटल डाउन होकर दूसरी बार में आने में टाइम लगेगा। तो ये हमारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं एनर्जी फील्ड के, जो हमारे को आते हैं और हमें वहां पर सरेंडर ही करना पड़ता है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता उसको करने का। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 2-3 टाइम पर एक ही मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, तो वो उसका ट्रू सेल्फ रिफ्लेक्ट होना शुरू होगा। ठीक है जी। सर आपने कल वाले में जो क्लास में मेडिटेशन हुआ था उसकी डाल दी थी ग्रुप में? कल एक्चुअली क्या हुआ था, मैं रात को डालता हूँ ये वाली चीज, और रात को मेरे घर में लाइट चली गई, घर का कुछ फ्यूज उड़ गया या पता नहीं क्या हुआ, थोड़ी देर तक इन्वर्टर चलता रहा। और फिर ये हुआ फाइनली, इन बच्चों को पढ़ना वढ़ना होता था तो हमने सारी लाइटें बंद करके बैठ गए। फिर सुबह वो बंदे ने रिपेयर करा। अभी आरती आज पहली बार में क्लास में इसीलिए नहीं थी क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था। तो मैं आज डालूंगा, आज की भी और कल की भी मेडिटेशन के तौर पे। ठीक है जी। राइट जी, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर। राइट।
तो बाला मैम आपका कौन सा टाइम रखना है, 1 बजे का या 4 बजे का? कभी भी सर, जब मैं फ्री होगी तभी, नो तो प्रॉब्लम। तो नहीं, अभी 3 क्लास तो आपकी मैंने ही लेनी है, तो इसलिए अच्छा, मैं उसके हिसाब से पूछ रहा हूँ। आरती का तो ठीक पार्ट है, पूरा जब हो आप गया फ्री था, हो तभी हो जाएगा सर, नो तो प्रॉब्लम। 4 o'clock कर लेते हैं। ठीक है, बट ये है कि आप मेरे को एक दफे कॉल कर दीजिएगा। ठीक तो है। मैं कुछ वो लिख रहा होता हूँ तो मैं मिस कर जाता हूँ टाइम को, मैं थोड़ी हाँ सी ठीक है शॉर्ट सर, नो कमिंग है, तो प्रॉब्लम। यस। आपके अकेले के साथ में ही करना है, तो इसलिए आप बस उस टाइम पर कॉल कर दीजिएगा 4 o'clock हाँ ही। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, ये मेरा ही नंबर है तो इसलिए कोई दिक्कत हाँ, नहीं इसी पे कर दूंगी। है। राइट जी। सर बेटा, एक चीज हाँ जी पूछनी थी। जी सर जो आपने ये बुक वो जो प्रिंट करवाने के लिए बोली है, तो जी। हम लोग लिखते हैं तो वैसे अगर डॉट्स ज्वाइन करेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगता है, ये हमारे लिए ही है या बच्चों को या जो नहीं लिख पा रहे उनको ये करना सबके चाहिए? लिए है। मैंने मतलब ये इस मामले में तो मैंने सविता मेहता जी को देखा, उन्होंने 1.25 लाख बार बीज मंत्र लिख लिया, उसके बाद पता चला वो बिल्कुल गलत शेप थी। ये मैंने ओके। बीडी सिंह जी को भी देखा, और उन्होंने 1.25 लाख बार लिख लिया था। जब देखा तो वो शरीम जो है वो, उसके जो जैसे शरीम में शरा जो है वो 2 पैर बाहर निकले होते हैं ना, वो पैर जमीन पे थे, ऐसे मानिए। तो ओके। वो बिल्कुल ही अलग सी शेप थी। तो प्रैक्टिस शीट्स है बेसिकली, ये टाइम कम और ज्यादा की बात नहीं है। बट जब ये हम्म। प्रैक्टिस शीट पे करते हैं तो वो जो है वो उससे मतलब वो फॉन्ट का अपना एक इफेक्ट होता है। ओके। सो दैट इज द रीजन, मतलब वो बच्चों को मतलब मैं बना तो वर्कशीट्स बच्चों के लिए रहा हूँ, बट व्हाट आई रियलाइज कि इसकी यूटिलिटी सभी को है, बिकॉज हमारी हिंदी लिखने की प्रैक्टिस सबको ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो इट ठीक। अप्लाइज टू एवरीबडी। मतलब मैंने क्योंकि हिंदी काफी लिखी है, तो इसलिए मुझे ये वाला पार्ट तो पता है कि वो फॉन्ट वाली गलती मेरी नहीं होती है। पर जब मैंने ओके। आरती का रजिस्टर देखा पहली बार, तो उसमें भी जो है वो श्रीम उल्टे ही तरीके से था। तो हमें सबको जो है हिंदी का फॉन्ट लिखने की प्रैक्टिस, एवरीबडी एसेंशियली, कुछ लोगों को सिर्फ 50-100 बार लिखकर फर्क पड़ जाएगा, कुछ लोगों को ज्यादा बार लिखना पड़ेगा, बिकॉज आदत ही नहीं है। और छोटे हम्म। बच्चों के लिए तो मैं इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज छोटे बच्चों का ये बहुत सीरियस एक चैलेंज है। अब धीरे धीरे बच्चों को लिखने की ही प्रैक्टिस खत्म हो रही है। हाँ। हाँ जी। कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन पे टाइप करने का इतना हो गया है। और जैसे जैसे हमारी ग्रॉस मोटर स्किल्स और फाइन मोटर स्किल्स वीक होती जाएंगी, मतलब अगर हम नहीं लिख रहे, बड़े होके ना लिखे ठीक है, लेकिन अगर बचपन में भी नहीं लिख रहे, तो आप सोचिए कि छोटे छोटे काम में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। हम्म। टाइप करना एक अलग पार्ट होता है, और लिखना हाथ से उसको एक अलग पार्ट होता है। सो लिखने की वैल्यू नहीं खत्म होनी चाहिए। और छोटे बच्चों को तो मतलब खास तौर पे रिलीजियसली, मतलब 2-5 साल जो है, और मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पता तब चलती है कि जब हम देखते हैं कि ये व्यक्ति लिख कैसे रहा है। हम्म। ठीक है ना, तो वो एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए मैं बना तो बच्चों के हिसाब से ही रहा हूँ, और इसीलिए रिलीजियसली बीज मंत्रों को ढूंढ भी रहा हूँ। कि सबसे बड़ी मुश्किल आप ये देखिए कि मुझे डॉटेड का फॉन्ट ही नहीं मिला हिंदी का।